जिनकी रिपोर्ट एजोस्पर्मिया है, यानी कि उनके अंदर स्पर्म बिल्कुल जीरो है, कई बार रिपोर्ट करते हैं, अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट करा ली, आगा खान से करा ली, शुकुर खानम से करा ली, IDC से करा ली, शिफा लैब से करा ली, लेकिन बार बार रिपोर्ट कराने के बावजूद एजोस्पर्मिया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मेरे पास इस तरह के सैकड़ों मरीज हैं कि जिनके अंदर हमेशा रिपोर्ट जीरो आती है, स्पर्म जीरो होता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनके अंदर स्पर्म मौजूद है। रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आने के बावजूद उनके स्पर्म्स बन रहे होते हैं, उनकी गोलियां हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में स्पर्म्स बना रही होती हैं। तो फिर ऐसे मरीजों के रिपोर्ट में स्पर्म जीरो क्यों आते हैं? आखिर ये लेबॉर्ट्री के टेस्ट इन स्पर्म्स को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते? तो आज हम बात करेंगे इसी मसले की, इसी बीमारी की जिसमें लाखों लोग मुब्तला हैं, तो वो है एजोस्पर्मिया। और एजोस्पर्मिया की दो किस्में हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब इसमें एक बात समझें कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है वो 10% लोगों को होता है, यानी कि अगर 100 बंदे एजोस्पर्मिया के हैं तो उनमें से 10 ऐसे लोग होंगे जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब कि स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो स्पर्म गोलियों से बाहर नहीं आ रहे। और ये ऐसे लोग, ऐसे मरीज हैरान होते हैं, हमारी तो मनी ठीक है बिल्कुल, फिर ऐसी बात क्यों है? तो हैरान कुन बात यह है कि जो स्पर्म्स हैं वो गोलियों के अंदर ट्रैप रहते हैं। स्पर्म्स हमारी दो बारीक बारीक ट्यूब्स, यानी कि हर गोली से एक ट्यूब जिसको वेज डेफरेंस कहते हैं, उसके जरिए पेशाब की नाली के जरिए सेक्स के दौरान बाहर आते हैं। लेकिन कई लोगों में बाहर नहीं आ पाते, किसी ना किसी जगह पे रुकावट होती है, या वैज ही गायब होती है, या वैज के अंदर रुकावट होती है, या फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स के अंदर रुकावट होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर रुकावट है तो उनके अंदर सीमन का वॉल्यूम लो होगा। लेकिन इसके साथ साथ FSH और LH यानी कि हार्मोन की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होंगी, हार्मोन ठीक बन रहे होंगे, टेस्टोस्टेरोन ठीक होगा, FSH ठीक होगा, LH का लेवल ठीक होगा। इसके बावजूद भी उनका हार्मोन्स लेवल सेम होगा। लेकिन जब हम गोलियों का मुआयना करेंगे या अल्ट्रासाउंड करेंगे तो गोलियों का वॉल्यूम पहले से ज्यादा होगा, या नॉर्मल होगा या नॉर्मल से ज्यादा होगा। और टेस्टिस बहुत फुसफुसे नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, फर्म होंगे, हार्ड से टेस्टिस होंगे। तो ऐसे लोगों के जब हम फिर क्या करें? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए एक टेस्ट किया जाता है टीसा, जिसके अंदर गोली के अंदर से उनकी ट्यूब्स निकाली जाती हैं और ट्यूब्स को खोल खोल के देखा जाता है कि इसके अंदर स्पर्म मौजूद हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं बता दूं कि टेस्टिकुलर बायोप्सी नहीं है, ये है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। आज के दौर में इनफर्टिलिटी के लिए या किसी भी वजह के लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी नहीं की जा सकती। टेस्टिकुलर बायोप्सी एक पुराना टेस्ट है, ऑब्सोलीट टेस्ट है, अब ये टेस्ट तकरीबन नहीं होता। अब टीसा किया जाता है, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। टेस्टिस के अंदर से ट्यूब्यूल्स निकाली जाती हैं, नालियां निकाली जाती हैं जहां पे स्पर्म्स बन रहे होते हैं। चलो बस।